हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को मर्यादा के संबंध में कुछ बातें श्रवण करवा रहे थे। इसमें हमने दो कथाएं मूलतः अच्छे से श्रवण कर ली। एक श्रील ब्रह्मानंद भारती जी और श्रील महाप्रभु के बीच में जो संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मर्यादा में रहते हुए किस प्रकार से बताया कि मृग चर्म डालना अच्छी बात नहीं है, वैष्णवोचित आचरण नहीं है। और दूसरी कथा हमने सुनी। तो एक तो हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से महाप्रभु ने श्रील ब्रह्मानंद भारती जी को अच्छे प्रकार से मर्यादा में रहते हुए समझा दिया कि जो मृग चर्म डालना है ये वैष्णव का आचरण नहीं है ये, और ये बात उन्हें अच्छे से मर्यादा में रहते हुए समझा दी। और दूसरा प्रसंग जो हमने श्रवण किया वो श्रील जगदानंद पंडित और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी के बीच में जब वार्तालाप हुआ, जिसमें सनातन गोस्वामी पाद जी अपने दुखों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार वह पूरी में आके थोड़े दुखी थे तो यह सब श्रवण करने पर जगदानंद पंडित जी ने कहा कि अच्छा होगा कि आप वृंदावन चले जाएं। वो महाप्रभु ने आपको वहाँ पे कुछ सेवा भी दी है, तो वृंदावन जाना आपके लिए अच्छा होगा। तो जब श्रील सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पास गए उनसे परमिशन लेने की, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ, और किस प्रकार से जगदानंद पंडित जी ने भी मुझे यही एडवाइस किया है, तो महाप्रभु को यह सुन के बहुत क्रोध आया। क्योंकि महाप्रभु बताते हैं कि वो तो आपसे भक्ति में भी बहुत छोटे हैं और उम्र में भी बहुत छोटे हैं, और फिर वो आपको ऐसा एडवाइस कैसे कर सकते हैं। फिर उनके बीच में जब वार्तालाप हुआ वो हमने अच्छे से श्रवण कर लिया। फिर उसके बाद हमने श्रील महाराज जी के जीवन में और अपने गुरुवर्गों के जीवन में उन्होंने किस प्रकार से मर्यादा का अच्छे से पालन किया, उनकी भी काफ़ी सारी घटनाएं श्रवण करी। फिर मूलतः जहाँ पे आके हमारा पिछला प्रसंग रुका था वो यह था कि हमने दो चीज़ें श्रवण की, एक तो मर्यादा मार्ग और एक राग मार्ग। तो उसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक तो ये श्रवण किया कि किस प्रकार से जैसे गोपियाँ ठाकुर कृष्ण को माखन चोर या फिर किस प्रकार से वो बोल देते हैं कि जिस प्रकार से गोपियाँ ठाकुर जी के साथ व्यवहार करती हैं, क्या उस प्रकार से सीता जी राम जी के प्रति कर सकती हैं? क्या वो उन्हें चोर या फिर कुछ इस प्रकार का शब्द बोल सकती है? नहीं, वहाँ पे मर्यादा का बहुत ध्यान दिया जाता है। तो इससे हमने श्रवण किया, इससे हमने समझा कि राग मार्ग और मर्यादा मार्ग में बहुत उसमें क्या अंतर है, ये हमने श्रवण किया। हमने यह भी श्रवण किया कि किस प्रकार से एक बार श्रील महाराज जी ने पूछा कि जब ठाकुर जी की जो प्लेट है जिसमें उनको भोग लगता है वह हमने जैसे हम परम गुरु जी का माध्यम परम गुरु जी महाराज जी को शिक्षा दे रहे हैं मर्यादा के विषय में, उस मर्यादा के विषय में ही हमने अलग अलग प्रसंगों को सुना। उसी में ही हमने श्री दामोदर पंडित जी जो कि महाप्रभु के परिकर हैं, उनके माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं महाप्रभु कि जैसे दामोदर पंडित जी का क्या स्वभाव है, वो शीघ्र ही वाक्य दंड दे देते हैं, अर्थात जो कोई मर्यादा की हानि करता है तो उसको साथ साथ ही क्या करते हैं, शिक्षा दंड और वाक्य दंड प्रदान करते हैं। तो जो लास्ट हमने कथा सुनी थी महाप्रभु जी के संबंध में, एक तो हमने सुना था कि महाप्रभु जब दक्षिण भारत जा रहे हैं उस समय जब नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित जी, मुकुंद दत्त, ये सब चाहते हैं कि हम महाप्रभु के साथ जाएं, महाप्रभु अकेले दक्षिण भारत ना जाए। फिर महाप्रभु एक एक बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु कैसे, मैंने तो वृंदावन जाना था, कैसे वो मुझे वहाँ ले गए शांतिपुर में, मैं दंड का भंग कर दिया।
फिर जगदानंद पंडित जी के बारे में बताया कि कैसे ये सब समय चाहते हैं मुझे कि मैं विषय भोग करूं, ये चाहते हैं कि मैं अपने शरीर पर तेल लगाऊं, अच्छे गद्दे पे सोऊं। तो फिर उनके विषय में बताते हुए कहा कि मैं इनको कैसे साथ ले जाऊं अपने। फिर मुकुंद दत्त जी के बारे में बताया कि ये मैंने संन्यास लिया है, इसको देख करके बार बार इसके मन में दुख होता है और मैं जमीन पर सोता हूँ, इसको सहन नहीं होता है, तो कैसे इनको साथ ले जाऊँ अपने में। फिर दामोदर पंडित जी के बारे में बताया कि कैसे दामोदर पंडित क्या करता है, सब समय मेरे को सब समय वाक्य दंड देने के लिए वो रेडी बैठा है, तैयार बैठा है कि मुझे कुछ अकल ही नहीं है, मैं मूर्ख हूँ, मुझे व्यवहारिक कैसे किसी से किसी से व्यवहार करना जैसे मुझे आता ही नहीं है। इस तरह सब समय क्या करता है, मुझे वाक्य दंड देने के लिए सब समय प्रस्तुत रहता है दामोदर पंडित। इसी को ही जब महाप्रभु एक और विषय में हमने सुना कि जब सब लोग चाहते हैं कि महाप्रभु प्रतापरुद्र महाराज जी को दर्शन दें, तो बार बार जब नित्यानंद प्रभु ने बोला कि आप प्रतापरुद्र महाराज जी को दर्शन दे दें, दर्शन क्यों नहीं देते हैं, वो तो भक्त हैं। तो महाप्रभु ने बोला कि देखो वो तो राजा है, राजा को, मैं सन्यासी हूँ, सन्यासी अगर राजा को दर्शन देगा तो क्या होगा, लोग उपहास करेंगे, लोग निंदा करेंगे। अगर मैं निंदा छोड़ भी उसकी भी परवाह ना करूँ कि लोग निंदा करेंगे, उसकी भी चिंता भी ना करूँ, लेकिन ये दामोदर पंडित जो है यही मुझे छोड़ेगा नहीं, यही मुझे क्या करके सब समय वाक्य दंड मेरे को देगा, मेरे को शिक्षा प्रदान करेगा कि मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए यदि दामोदर पंडित अपने मुख से बोल दे कि हाँ अभी मैं दर्शन दे दूँ महाप्रभु, मैं दर्शन दे दूँ राजा को, तो दर्शन दे दूंगा मैं। तो उस समय दामोदर पंडित जी को, क्योंकि महाप्रभु उस समय दामोदर पंडित जी ने कहा कि मैं क्यों बोलूँ आपको दर्शन दो ना दो, आप तो सब कुछ जाने वाले हैं, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है सब कुछ जाने वाले हैं, मैं क्यों बोलूँ आपको दर्शन दो जा करके। मुझे पता है कि आप भक्ति वश हैं और वो जो राजा है भक्ति उसके हृदय में है, इसलिए आप उसको दर्शन अवश्य दोगे ही दोगे, मैं सब कुछ देखूंगा अपने आंखों से। तो इसी प्रसंग में जो भक्ति ठाकुर जी टीका में बता रहे हैं कि जो पहले उन्होंने हमने जैसे बता रहे कि बार बार महाप्रभु दामोदर पंडित जी ने, जैसे पहले हमने सुना था कि एक लड़का बार बार महाप्रभु को मिलने आता है, तो दामोदर पंडित जी थोड़ा सा जैसे वाक्य दंड देते हुए महाप्रभु को बोल देते हैं कि आप ये गल ठीक नहीं कर रहे हैं। तो उसी प्रसंग में भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि ऐसा बार बार महाप्रभु दामोदर पंडित जी को क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि यद्यपि क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, ये ब्रह्मचारी है, तो प्रभुपाद ने कहा था कि जो सन्यासी है वो गुरु तुल्य होता है और ब्रह्मचारी सेवक होता है, और सेवक कभी भी जो अपने गुरु को ऐसे वाक्य दंड नहीं दे सकता। इसलिए भक्ति ठाकुर जी कह रहे हैं कि महाप्रभु बार बार यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हमें एक गूढ़ शिक्षा देना चाहते हैं दामोदर पंडित जी के माध्यम से कि यद्यपि उसके हृदय में प्रीति है मेरे प्रति, उसका ऐसा नहीं कि वो अमर्यादा करके कुछ बोल रहा है, उसके हृदय में मेरे प्रति प्रीति है कि कोई भी व्यक्ति मेरे प्रति कुछ गलत ना बोले, उसको कुछ अपशब्द ना बोले, वो ये चाहता नहीं है। इसी कारण से क्या करता है, वाक्य दंड देता है। कभी कभी जैसे जोर से बोल पड़ता है महाप्रभु के सामने, लेकिन तब भी ऐसा होने पर भी, प्रीति होने पर भी हृदय में, तब भी ये उचित नहीं है यदि हम जो हमारे गुरु वर्ग हैं, सीनियर हैं, उनको हम कभी भी ऊंची आवाज में वाक्य दंड दें, ऐसा ठीक नहीं है। जैसे एक एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ सिर्फ, जैसे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का हमने एक बार आर्टिकल पढ़ा था, जो हमने उसमें बोला था कि हमें क्या जैसे अलग अलग कर्तव्य बताए हमें, साधक के क्या कर्तव्य होते हैं, उसमें बोला कि यद्यपि गुरु सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन तब भी यदि हम निवेदन करके, प्रार्थना करके कभी कुछ अपना वक्तव्य उनके चरणों में रख सकते हैं, कभी उनको कभी आदेश नहीं कर सकते ऐसा करें ना करें, प्रार्थना मूलक उनके चरणों में वक्तव्य कभी हम रख सकते हैं, उसमें कोई मर्यादा हानि नहीं होती, ऐसा उन्होंने वहां पे बोला था। यही मुझे स्मरण है। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने जो प्रसंग श्री दामोदर पंडित जी और श्री चैतन्य महाप्रभु, इस प्रसंग को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। सबसे पहले चैतन्य चरितामृत में श्री दामोदर पंडित जी के विषय में बतलाया, क्योंकि वो महाप्रभु के साथ में सब समय रहते थे, तो इसलिए उनके प्रसंग भी चैतन्य चरितामृत में स्थान स्थान पर बतलाए गए हैं। ऐसा नहीं कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ 1 अथवा 2 दिन रहे और फिर नहीं रहे, ऐसे वाला तो नहीं है। बहुत समय तक ही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं, उनके साथ साथ में यात्रा भी करते हैं, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और रथ यात्रा में गान करना, नृत्य करना, उसमें भी साथ में रहते हैं। अलग अलग उनके बहुत सारे प्रसंग श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाए गए। ये 1, 2 दिन 4 दिन के संगी नहीं, महाप्रभु के सब समय के संगी रहे हैं। इसीलिए उनका प्रसंग श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत बारी अलग अलग स्थानों पर उल्लेखित हुआ है। सबसे पहले हमने श्रवण किया था, दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड प्रभुर ऊपरे जेहो कैला वाक्य दंड। दंड कथा कहिबो आगे विस्तार करिया, दंडे तुष्ट प्रभु तारे पाठाइला नदिया। श्री दामोदर पंडित जो हैं, इनकी जो शाखा अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखा में इनका नाम गिनती किया गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कौन कौन से भक्त हैं, विशेष विशेष उन सबका एक एक करके नाम आया। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं हैं वृक्ष तना, और फिर उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी में से श्री स्वरूप दामोदर, श्री राय रामानंद जी, श्री हरिदास ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, अलग अलग बहुत सारी शाखाएं हैं। उसी में ही श्री दामोदर पंडित जी भी श्री चैतन्य महाप्रभु की एक शाखा स्वरूप हैं। आगे फिर उनके भी अपने अनुगत जन भी हैं, तो इसीलिए उनका शाखा में गिनती करते हुए कहा, दामोदर पंडित शाखा प्रेमे ते प्रचंड। उनका श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम भी बहुत अधिक है और साथ ही साथ में उनका सेवा इत्यादि भी बहुत है। उनका स्वभाव भी कैसा है, प्रखर स्वभाव है। प्रभुर ऊपरे जेहो कैला वाक्य दंड। इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर क्या कर दिया, वाक्य दंड। 1 बार 2 बार नहीं, प्रसंग तो 1 बार 2 बार बता दिया, किंतु बहुत बार उनसे ऐसा हो जाता था। तो इसीलिए उनके लिए आया कि प्रभुर ऊपर जेहो कैला वाक्य दंड। वो प्रभु को क्या कर देते हैं, वाक्य के द्वारा दंडित करते हैं, दंड प्रदान करते हैं। और साथ साथ में बता दिया, दंड कथा कही वो आगे विस्तार करिया,
दंडे तुष्ट प्रभु तारे पाठाइला नदिया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके दंड देने पर भी, वाक्य दंड देने पर भी उनके प्रति संतुष्ट ही रहते हैं, असंतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट रहते हैं। पहले हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु ने कहा कि ये जगदानंद श्री दामोदर पंडित ने मेरे को जो बोल दिया बालक के विषय में, उसकी विधवा माता के विषय में, और बोल दिया कि आप परम युवक हो, वो परम युवती हैं, सुंदरी हैं, आप तो दूसरे सब लोगों को उपदेश देते हो और सभी आपको गोस्वामी गोस्वामी कह करके पुकारते हैं। अब फिर अच्छे से पता चलेगा नीलाचल धाम में जो है सारे आपका किस प्रकार से अब आपको कौन से नाम से पुकारेंगे वो पता चलेगा। और फिर कहा कि आप स्वयं ही क्यों नहीं विचार करते हो, आप लोगों को कानाफूसी करने का अवसर क्यों देते हो। इस प्रकार की सारी बातें श्री चैतन्य महाप्रभु को बोल दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुन करके क्या बोल दिया था, उन्होंने पहले तो बोला कि क्या कहो दामोदर, ओ दामोदर आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो। फिर दूसरी तरफ से क्या कहा कि ओ ये तो इनके हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है वो प्रेम की तरंगों के कारण इस प्रकार का बोलते हैं, बोल बैठते हैं, मेरा बहुत अधिक ध्यान रखते हैं, मेरे को बहुत अधिक सावधान करते हैं, मेरे बड़े हितैषी हैं। इसीलिए हितैषी होने के कारण इनके मन में क्या विचार आता है कि किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी मेरे विषय में कानाफूसी करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये इनकी शुद्ध प्रेम की तरंग है, इसीलिए इन्होंने मेरे को ऐसे कठोर वचन बोल दिए। तो इसीलिए महाप्रभु का चित्त जो है वो इनके प्रति असंतुष्ट तो नहीं है, इनके प्रेम की तरंग को समझते भी हैं, किंतु साथ ही साथ में इसमें दो विषय आते हैं। एक विषय जो आता है वो तो है कि महाप्रभु क्योंकि आचार्य भक्त का जो अत्यधिक श्रेष्ठ भक्त का आचार्य का जो उनका मर्यादा है, पद है, क्योंकि भक्त के रूप में ही लीला प्रकटित कर रहे हैं, तो इसीलिए उनके अपने लिए कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना बोल दे, वो उसके लिए कभी भी प्रतिवाद नहीं करते। हमारे महाराज जी इस विषय को उठाते थे कि शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने कह दिया कि आपने चोरी करवाई है, तो उस विषय में वो मौन रह जाते, मैंने चोरी करवाई है कोई बात नहीं। कोई व्यक्ति उनको बोलता था कि आप अपने आप को भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे बड़ा शिष्य मानते हो, आपने ही उनको सबसे अच्छे से समझ लिया, हम लोग जैसे कुछ भी नहीं समझते उनके बारे में। तो इस विषय में कोई विवाद नहीं करते। कोई अगर उनको कहता कि आप ये इतना स्थान स्थान पर घूमना, बहुत सारे लोगों को शिष्य बनाना, इस तरह से सारा कुछ करते हो, इसमें ऐसा लगता है कि आप जगत में कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहते हो। तो इस विषय में वो कुछ भी नहीं बोलते। उनके ऊपर आक्रमण किया, उनका वध कर डालना चाहते हैं, हत्या कर डालना चाहते हैं, तो उसमें भी पुलिस ने पूछा आपको किसके ऊपर संशय, उसमें मौन रहते हैं कि नहीं मेरा किसी के प्रति संशय नहीं है। इसमें सारे के सारी बात सुनने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जो वैष्णव जन होते हैं उनको अगर उनके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी आप से विचार करके, भूल विचार करके उनके विषय में अगर कुछ भी बोलता रहता है, तो अधिकांश क्षेत्रों में वो जब तक कि किसी का बहुत अधिक कुछ अमंगल ना हो रहा हो अथवा किसी के बहुत बड़े मंगल के उद्देश्य से अगर उनको कुछ बोलना पड़े तब तो बोलते हैं, अन्यथा मौन धारण करके ही रह जाते हैं। उसके विषय में कोई वार्तालाप नहीं करते कि उनके विषय में किसी ने कुछ बोला है, और उल्टी तरफ से देखते हैं क्या कि नहीं इन्होंने बोला है,
तो इसमें कुछ सच्चाई होएगी। इन्होंने कुछ बोला है मेरे को ही अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए, मेरे में दोष नहीं है फिर भी बोला है, भविष्य के लिए सावधान कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से देख लेते। जैसे रामचंद्र पुरी, उन्होंने महाप्रभु को जबरदस्ती प्रसाद पहले खिलाना, बहुत सारा, उनके भक्तों को भी खिलाना, मतलब लेकर के तो आते नहीं प्रसाद दूसरे लोग लेकर के आते हैं, किंतु ये बोलते हैं जो परिवेशन है सर्व करना है वो मैं करूंगा, तो जबरदस्ती सर्व करते हैं और बहुत अधिक देते हैं, सबकी पत्तल में जबरदस्ती करके देते हैं। अब जब सबका प्रसाद हो जाता है तब स्थान स्थान पे बोलते देखा कितना खाता है ये, आपने देखा, नोटिस किया इसने कितना खाया, इतना अधिक खाता है, तो इससे क्या होता होगा, अधिक खाने से क्या होता है, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन कोई करे तो इसको 3 चीजें एक साथ में जुड़ी हुई, जीवा भोजन करती है, दूसरा बताया उदर पेट, और तीसरा बताया उपस्थ जनन इंद्रिय, ये तीनों एक साथ में जुड़ी हुई। तो इसलिए इससे क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति ध्यान नहीं करता, गरिष्ठ भोजन करता है, तो अपनी आप से उसका क्या होता है, एक तो पेट में सब समय क्या लगता है, भारीपन, फिर कभी पेट खराब हो जाता है, उसके कारण आलस्य आता है, नींद अधिक आती है, भजन का समय नष्ट होता है, और क्या होता है, ये हो गया जीवा, और फिर हो गया उदर, और फिर उपस्थ का बतलाया, बहुत अधिक गरिष्ठ भोजन करने से काम उत्तेजना होती है। तो तीनों चीजें एक साथ में जुड़ी हुई। तो ये सन्यासी हैं, साधु के रूप में बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते हैं, इनको जितना भोजन कराओ उतना भोजन कर लेते हैं, उतना ही खा लेते हैं। तो ये अपने जो ब्रह्मचर्य है उसका पालन कैसे करते होंगे, और इनका तो भजन इनको बहुत समय तक करना चाहिए, निद्रा इत्यादि बहुत कम करनी चाहिए, उसको कैसे ये ठीक रखते होंगे, देने से ही खा लेते हैं, जितना दे दो उतना खा लेते हैं। अभी इसका क्या करना, रामचंद्र पुरी का चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को बोल दिया सबको, मेरे लिए कितने पैसे खर्च करके जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते हो, तो आज हम लोग लाते, मान लो उन्होंने बोला 6 आने का लाते हैं, तो आज से 3 आने का ही प्रसाद लाना पड़ेगा। अगर कोई 4 आने का भी प्रसाद लाएगा तो मैं बिल्कुल भी भोजन नहीं करूंगा। अपने भोजन को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अभी भक्त लोग बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि प्रभु वो तो निंदुक है, वो तो मिथ्यावादी है, वो क्या करता है, जबरदस्ती आपकी पत्तल में प्रसाद डालता है, हमारी पत्तल में भी जबरदस्ती डालता है, जगन्नाथ जी का प्रसाद फेंकने से भी दोष लगता है, हम खाते हैं तो फिर ये निंदा करता है, इसकी बातों पर क्या ध्यान देना। तो चैतन्य महाप्रभु रामचंद्र पुरी के विषय में कोई बात करते ही नहीं कि नहीं, उन्होंने बोला है तो इसलिए क्या करना है, हमारे को अधिक भोजन नहीं करना, उन्होंने ठीक बोला। उनकी बात को उल्टा क्या कहते हैं बार बार कि उन्होंने ही ठीक बोला है, हमारे को क्या करना है, अपना भोजन आधा करना है, मेरे साथ में इस विषय में और बात नहीं करना, अपना बात ही नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला है, गलत बोला है, इस विषय में विचार नहीं कर, क्यों, क्योंकि मेरे विषय में बोल रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को भी जब उनके विषय में कोई कुछ भी बोलता है तो उससे वो संतुष्ट होते हैं, उसके प्रति रुष्ट होते नहीं, मन में कोई खराब भावना उसके लिए रखते भी नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे लिए बोला है। जैसे प्रभुपाद जी का हमने उदाहरण सुना, उनके ऊपर कोई भी अत्याचार करे, कोई भी मिथ्या लांछन लगाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, उसका वो विरोध नहीं करते। इसलिए वचन में प्रभुपाद ने उपदेश में भी सारे अपने भक्तों के लिए बोल दिया एक साथ में, क्या कह दिया, 1000 लांछन 1000 गंजन लगने पर भी हरि भजन कभी करना छोड़ना नहीं। क्योंकि मुखर जगत है, लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए उनके अनुमान लगाने पर ही मेरा जो है चिंतन करना वो ठीक होता नहीं। जहाँ पर भूल है वो ठीक कर लो, उस प्रकार से अपने आप को। और एक प्रभुपाद जी ने उपदेश दिया कि पर स्वभाव की निंदा नहीं करके आत्म संशोधन करना, यही मेरा उपदेश है। किसी ने आपके विषय में कुछ बोला है तो अपना क्या कर लो,
आत्म संशोधन कर लो, अपने आप को संशोधन कर लो, किंतु दूसरे किसी को कुछ भी नहीं बोलना, उसको कोई भी बात नहीं बोलना। ये बात बोल दी, स्पष्ट हुआ ये वाला विषय। क्या बोल दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु को दामोदर पंडित जी ने अगर बोल दिया कि कड़वे वचन बोल दिए, वाक्य दंड दे दिया, कड़वे वचन बोल दिए, वाक्य दंड दे दिया, देने पर भी उन्होंने क्या किया? महाप्रभु ने कहा कि ये इनके प्रेम की तरंग है, मेरे प्रति इनके प्रेम की तरंग है, उसमें कोई असुविधा नहीं है। उन्होंने क्या किया? आत्म संशोधन किया। क्या आत्म संशोधन किया? उस बालक के साथ में जैसा दामोदर पंडित चाहते थे वैसे वाला ही अब व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक हुआ ये या नहीं हुआ? बालक के अब दामोदर पंडित जी ने कटाक्ष किया, महाप्रभु ने उस कटाक्ष को कैसे लिया? महाप्रभु ने उस कटाक्ष को लिया कि इन्होंने क्या किया है, ये इनके हृदय में मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम है। उन्होंने प्रेम को लक्ष्य करके क्या कर लिया? आत्म संशोधन, उन्होंने प्रेम देख लिया। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेरे लिए अगर कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों ना बोले, कुछ भी क्यों ना करे, उसका मैं कभी भी विरोध नहीं करूंगा। उस सारी वस्तु को क्या कर लूंगा? स्वीकार कर लूंगा। उसको तो स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अगर कोई सिद्धांत के विरुद्ध बोलेगा, गुरु वर्गों के विरुद्ध बोलेगा, तब उनका अलग वाला दृष्टिकोण है। तो इसलिए अब जो प्रसंग हमारा चल रहा है उसमें क्या है? महाप्रभु को दामोदर पंडित जी ने वाक्य दंड दे दिया, किंतु महाप्रभु ने कैसे लिया? महाप्रभु ने सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि इनके हृदय में मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम है, ये प्रेम की तरंग के कारण बोल बैठे हैं, इसलिए मेरे को क्या करना है? आत्म संशोधन करना। आत्म संशोधन कर रहे हैं। दूसरा क्या किया? रामचंद्र पुरी जी वाली जो कथा सुनी उसमें भी क्या किया? रामचंद्र पुरी ने बोल दिया सन्यासी होकर के इतना अधिक भोजन करते हैं, ये किस प्रकार से अपने सन्यास धर्म की रक्षा करते होंगे, इनका किस प्रकार से आलस्य इत्यादि दूर होता होगा। ये सारा विचार जब कर लिया तो महाप्रभु ने अपना भोजन ही आधा कर दिया, किंतु रामचंद्र पुरी जी के लिए कुछ भी नहीं बोल। आत्म संशोधन करना है, पर स्वभाव की निंदा नहीं करके। प्रभुपाद जी के उपदेश में यही बात ही बोली है, पर स्वभाव की निंदा नहीं करके आत्म संशोधन करना, यही मेरा उपदेश है। तो इससे महाप्रभु ने क्या किया? अपना भोजन आधा कर दिया, आत्म संशोधन किया। रामचंद्र पुरी के लिए कुछ नहीं कहा। दामोदर पंडित जी ने वाक्य दंड दिया तो महाप्रभु ने क्या किया? बालक के साथ में मिलना कम कर दिया, उसके साथ प्रीतिपूर्वक बात बंद कर दी और दामोदर पंडित जी की बात का रक्षा कर लिया। ये तो हो गया, ये वाला प्रसंग स्पष्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो सुना कि उन्होंने अपना आत्म संशोधन कर लिया। अभी उसके बाद में आया प्रसंग कि अब ये तो हो गया कि दंडे तुष्ट प्रभु तारे पाठाइला न दिया। महाप्रभु उनके द्वारा दंड दिए जाने पर भी, वाक्य दंड दिए जाने पर भी उनके प्रति संतुष्ट ही रहे। ये तो महाप्रभु के दृष्टिकोण से हो गया। अब उसके बाद में क्या आया प्रसंग? उसके बाद में आया कि महाप्रभु ने एक बार उनके भाई शंकर पंडित जी को देख करके क्या कहा? दामोदर पंडित जी बड़े भाई हैं, शंकर पंडित जी छोटे भाई हैं। महाप्रभु ने कह दिया कि दामोदर सा गौरव प्रीति शंकर देखिया प्रभु कहे दामोदरे सा गौरव प्रीति आमार तोमार ऊपरे। हे दामोदर पंडित, आपके प्रति मेरी जो हृदय में, मेरे हृदय में जो आपके प्रति प्रीति है वो कैसी वाली है? सा गौरव, अर्थात उसमें क्या है? कुछ सम्मान है, कुछ मर्यादा है, कुछ संकोच है, कुछ विधि विधानों का पालन है। वहाँ पर मैं संकुचित होता हूँ बहुत सारी चीजों में आपके सामने। आप अगर मेरे चरण पलटने आओगे, मैं आपसे अपने चरण नहीं दबवा सकता। मैं अगर थका हुआ हूँ तब भी आपको बोलूंगा नहीं कि मेरे को एक गिलास पानी का दे दो, मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी क्या है? आपके प्रति सा गौरव प्रीति है, उसमें सम्मान है, संकोच है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ और चीजें हैं, विधि विधान है। किंतु आपका जो भाई शंकर है इसके प्रति क्या है? शुद्ध केवल प्रेम शंकर ऊपरे। आपके भाई शंकर के प्रति मेरे हृदय में क्या है? शुद्ध केवल प्रेम। उनके साथ में किसी प्रकार का संकोच अनुभव नहीं होता। उनके साथ में होता है
कि वो मेरे को पूर्ण रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उनको कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, उनको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। वहां पर प्रीति जो है वो अलग प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर गई है। जैसे हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे, गुरुदेव के पास में शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित भक्त, शिला स्वामी महाराज जी के आश्रित भक्त, फिर हम लोग हमारे गुरु महाराज जी के आश्रित भक्त, शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के आश्रित भक्त, श्रीधर महाराज जी हमारे सारे एक साथ में रहते हैं। तो अभी जब हम लोग देवानंद गौड़िया मठ से अलग हट करके गुरुदेव आए, तो अभी क्या है कि शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के कुछ आश्रित जन, उनको गुरुदेव क्या कहते हैं कि देखो, गुरुदेव के साथ में रहते हैं कुछ लोग, तो इसलिए उनको गुरुदेव कहते हैं कि देखो भाई, हमारा और वामन महाराज जी का तुम लोग तो जानते हो, कोई असुविधा रहा आज तक? कुछ असुविधा तो नहीं है, किंतु ये बीच में अलग अलग कुछ लोगों के कारण हमारी जो है ये असुविधा जैसी दिखलाई पड़ रही है। तुम लोग किंतु इससे विचलित नहीं होना, तुम लोग इससे विचलित नहीं होना। तुम लोग जो सेवा कर रहे हो करते रहो, जैसे हमारे प्रति दृढ़ विश्वास है वैसे वाला ही रखो, तुम्हारा कोई असुविधा होएगा नहीं, उनको बोलना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग हैं, शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित, वो भी गुरुदेव के साथ में रहते हैं, उनको गुरुदेव कोई भी बात बोलते ही नहीं, उनके साथ में इस प्रकार की कोई बात नहीं करते। इसलिए दो लोगों, दोनों ही कौन है? शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के आश्रित हैं। कुछ लोग को तो बैठ करके बात बोलते हैं, कुछ समझाते हैं, उनको श्रद्धा डामाडोल ना हो ये बोलते हैं, और कुछ लोगों को कुछ बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते? दूसरे लोगों को उनके साथ में पहले से ऐसा शुद्ध प्रेम वाला संबंध है कि वहां पर ये सारी चीजें समझाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, और कहीं पर क्या होता है, समझाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए महाप्रभु जो है शंकर पंडित को तो क्या कह रहे हैं? शंकर पंडित के प्रति मेरे हृदय में क्या है? शुद्ध प्रेम, केवल प्रेम। और दामोदर पंडित आपके प्रति मेरे हृदय में क्या है? आपके प्रति सगौरव प्रीति, उसमें कुछ न कुछ और चीजें हैं। तो इससे क्या पता चल गया? महाप्रभु ने पहले तो बोला इनकी हृदय में मेरे प्रति प्रेम की तरंगे हैं, और ये क्या करते हैं, उसी के कारण से मेरे को बोल बैठते हैं। किंतु जब भी कुछ बोल बैठते हैं, महाप्रभु का व्यवहार कैसा हो जाता है? फिर महाप्रभु का व्यवहार हो जाता है उनसे संकोच करने का, उनसे संकोच करने का कि नहीं, अगर दामोदर पंडित ने देख लिया तो क्या होएगा, और अगर दामोदर पंडित को ये बात पता चल गई तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। उनके प्रति महाप्रभु के हृदय में कुछ कम विश्वास है, प्रीति करता है वो मेरे से, किंतु विश्वास का क्या लगता है कुछ कि सारी बात ये मेरी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरी जगह पर महाप्रभु ने क्या बोला? जब महाप्रभु ने कहा आमी तो सन्यासी दामोदर ब्रह्मचारी, सदा रहे आमार ऊपर शिक्षा दंड धरी। ऐसे मैं कौन हूँ? महाप्रभु कह रहे मैं सन्यासी हूँ। और ये दामोदर पंडित कौन है? आमी तो सन्यासी, दामोदर ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी है। सदा रहे हमारे ऊपर शिक्षा दंड धरी, ये सदैव मेरे लिए, मेरे को शिक्षा देने के लिए, मेरे को दंड देने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है, ये सदैव प्रस्तुत रहता है। ये ठीक बात है। महाप्रभु बोल रहे हैं कि आमी तो सन्यासी, मैं सन्यासी। इसका अर्थ क्या रहे हैं कि सन्यासी होने के कारण मैं उल्टा इसको शिक्षा दूंगा। ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी ब्रह्मचारी को शिक्षा देंगे, किंतु ब्रह्मचारी उनकी कोई दोष निकालेगा, उनको शासन करेगा, उनको वाक्य दंड देगा, उनके विषय में कोई टीका टिप्पणी करेगा, ये तो उसका अधिकार नहीं है, ये तो उसका अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस स्थान पर बड़ी अच्छी बात बोल दी। सबे छोटा हरिदास प्रभु करना, ये दामोदर पंडित कैला प्रभु के वाक्य दंड। इस स्थान पर प्रभुपाद जी ने अपने अनुभाष्य में लिख दिया, मध्य प्रथम अध्याय प्रथम परिच्छेद 259 संख्या, उसमें महाप्रभुपाद जी ने लिख दिया कि अज्ञे व्यक्ति प्रभु को नहीं समझकर कटाक्ष करेंगे, ऐसा विज्ञापन ही प्रभु के प्रति वाक्य दंड है। अर्थात दामोदर पंडित ऐसे तो क्या कह रहे हैं कि अज्ञे व्यक्ति जो है, मतलब मूर्ख, पागल, जिनको महाप्रभु की स्थिति का नहीं पता, उनकी वैष्णवता, उनके आचार्यत्व का नहीं पता, तो वो क्या करेंगे? अज्ञे व्यक्ति प्रभु को नहीं समझ पाएंगे और वो कटाक्ष करेंगे। अज्ञे व्यक्ति बहुत प्रकार के कटाक्ष करते हैं। वोल्केनिक एनर्जी ग्रंथ में लिखा हुआ, वोल्केनिक एनर्जी में लिखा हुआ, एक बार शिला
माधव गोस्वामी महाराज हमारे महाराज जी को कहने लगे कि मंदिर बन गया हमारा कलकत्ता में, तो यहाँ पास में खड़े होने से तो मंदिर का जो शिखर है ये ठीक से दिखाई देता नहीं, इसीलिए आप चलो मेरे साथ में, हम थोड़ा दूरी पर जा करके देखते हैं कि वहां से मंदिर का शिखर कैसे लग रहा है। अभी महाराज जी और श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी चलते जा रहे सड़क के दूसरी तरफ, जिससे कि दूर से आराम से देख सके। तो देखते देखते वो लोग तो जहाँ खड़े हुए कि यहाँ से बड़े अच्छे से दिखाई दे रहा है, वहीं पर ही क्या हुआ, 2-3 युवक जा रहे थे। उस समय महाराज जी लंबे चौड़े हैं, श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी भी उनसे थोड़े से लंबे ही थे और अत्यंत सुंदर शरीर दोनों का। महाराज जी बोलते थे हमारे को कि श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की ऐसी वाली सुंदरता शारीरिक कि अगर आप लाख लोग देखोगे उसमें से भी अगर एक उनके जैसा मिल जाए तो बहुत है, इतना अधिक उनका सुंदर शरीर था। तो अभी कुछ लोग उनके निकट से गए और उन्होंने क्या कटाक्ष किया साथ ही साथ में, देखो ये साधु हमारे से हम लोग करते हैं कमाई और ये लोग खा करके कैसे मोटे मुस्टंडे लाल एकदम से हो रखे, ऐसे करके बोल दिया। अभी महाराज जी ने उनकी तरफ देखा, कान में तो दोनों की बात आई, उनकी तरफ देखा, कुछ बोलने के लिए जाएंगे उससे पहले ही श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने रोक दिया कि वो साधारण व्यक्ति, उनको साधु के विषय में कोई धारणा ही नहीं है, उन्होंने कुछ भी बोला उसकी बात पर क्या रिएक्शन करना, उनकी बातों को सुन करके भी क्या कर दो, अनसुना, उस तरफ जाना ही नहीं, उस तरफ नहीं जाना। तो लोग तो कटाक्ष कर देते हैं क्योंकि अज्ञे हैं। हमारे गुरुदेव एक बार रुके हुए इस तरफ कैलाश दिल्ली में बेरी जी के घर पर। बेरी जी के पिताजी ऐसे सरल स्वभाव के, किंतु और आयु बड़ी है, स्वभाव भी ऐसे अपने आप में खराब व्यक्तियों बिल्कुल भी नहीं कह सकते। हमारे बहुत सारे गुरु जी के शिष्य लोग वो सारे कहते हैं कि दादू बड़ा प्यार करते थे, वो बड़े मतलब जैसे अच्छे से बात करने वाले, प्यार करने वाले, घर पे कोई जाए अपने हाथ से उनको प्रसाद देने वाले, किसी और को देने नहीं देंगे, मैं ही दूंगा रोटी, मैं ही दूंगा, सब तरह से अच्छे। किंतु कुछ चीजें समझ नहीं पाते, ना समझी करते हैं और ऐसे लगता है बच्चों जैसी बात करते हैं। क्या करते हैं, गुरुदेव उनके घर पर रहे 2-3 दिन, लोग मिलने के लिए आते हैं, कोई कपड़े लाता है, कोई फल लाता है, कोई मिठाई लाता है और साथ में गुरु जी को पैसे भी देते हैं, प्रणामी देते हैं। तो अभी गुरुदेव प्रणामी को लेकर के अपनी जेब में रख लेते हैं और बाकी चीजें माधव महाराज जी दूसरे सेवक लोग देख लेते हैं। तो बोलते हैं कि भैया ये गुरुजी बहुत अजब के हैं। तो क्या करते हैं, पैसे आने के साथ साथ अपनी पॉकेट में बाकी सारा सामान दूसरे देखते रहो, बाकी सारा सामान दूसरे लोग देखते रहो। तो उन्होंने क्या करना, ये कटाक्ष हुआ ना, नहीं हुआ, कटाक्ष हुआ, किंतु किस प्रकार का कटाक्ष है, अज्ञे व्यक्ति के द्वारा किया गया। तो अज्ञे व्यक्ति प्रभु को नहीं समझकर, अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं समझकर अज्ञे व्यक्ति जहाँ वो कटाक्ष करेंगे, ऐसा विज्ञापन ही प्रभु के प्रति वाक्य दंड है। यही दामोदर पंडित जो है यही बात बोलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे को अच्छे से समझ आता है, किंतु साधारण व्यक्ति आपके बारे में क्या बोलेंगे, अज्ञे व्यक्ति आपकी पोजीशन को समझ नहीं पाएंगे और वो कुछ भी वृथा आलाप करेंगे। इसीलिए यही उनका क्या है, विज्ञापन ही, यही बताना ही प्रभु के प्रति वाक्य दंड है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दामोदर पंडित के द्वारा वैसे वाक्य का प्रयोग भक्त के विचार से दंडात्मक वाक्य मात्र है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने तो कैसे देख लिया, महाप्रभु ने तो देखा कि ये मेरे प्रति बड़ा प्रेम करता है, इसीलिए ये प्रेम की तरंग के कारण बोलता है, इसका मेरे प्रति अत्यधिक प्रेम। महाप्रभु तो ऐसे देख लेते हैं, किंतु श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त के दृष्टिकोण से, जब मान लो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं दामोदर पंडित, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं प्रभुपाद जी, अगर दोनों महाप्रभु के शिष्य हैं तो दो शिष्य, एक शिष्य ऐसी बात बोल रहा है, दूसरा शिष्य सुन रहा है। गुरु जी ने तो क्या किया, गुरु जी ने तो कहा इसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम है, प्रेम के कारण ये इस प्रकार से बोल रहा है, कोई बात नहीं। किंतु जो गुरु भाई है वो दूसरा वाला, वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये इस प्रकार की बात बोल कैसे सकता है, बोलने की अक्ल नहीं है। गुरु जी के विषय में ऐसे कटाक्ष करते हैं, अज्ञे व्यक्ति करे, साधारण व्यक्ति करे और जोर से बोले वो तो अलग बात है, किंतु आप इस प्रकार से जोर से बोलोगे ये क्या बात हुई। तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, निग्रह अनुग्रह समर्थ जन को, श्री चैतन्य महाप्रभु की जो पोजीशन है वो कैसी वाली है,
वो निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ हैं। निग्रह किसको कहते हैं और अनुग्रह किसको कहते हैं? अनुग्रह मतलब कृपा किसके ऊपर करनी, कितनी करनी, नहीं करनी। निग्रह किसको अपने से दूर रखना, किससे वार्तालाप नहीं करनी, कितनी करनी, कितनी नहीं करनी। जो इस बात को अच्छी तरह से जानता है उसको मेरे अनुसार सारा कुछ चलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने गुरुदेव के विषय में श्रवण किया कि कोई व्यक्ति जिद करके गुरुदेव के पास आके क्या बोलता है, गुरुदेव ये जो माधव महाराज हैं आप इनको अपने साथ मत रखो, हम अब आपके मंत्र दीक्षा शिष्य हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, इनसे अच्छे से सेवा करेंगे, हमारे को इनसे अच्छा व्यवहार करना आता है लोगों के साथ में, आपकी सब प्रकार से अच्छे से सेवा करेंगे हम लोग, आप इनको क्या करो, इनकी ये कमियां, ये चीज करते हैं, ऐसे करते हैं, इनको आप अपनी सेवा से हटा दो। तो गुरुदेव बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, तुम उसको समझते नहीं, उसने मेरे बहुत दिनों से सेवा की है, ऐसा है, अगर कोई कमी है भी वो भी मैं जानता हूँ, किंतु जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं नहीं करूंगा। तो अभी वो लोग शिष्य जो है बार बार बोलते हैं अलग अलग बात। तो गुरुदेव ने कहा जो देखो मेरे को ये पता है उसमें होंगी कमियां 1000, तुम्हारे में भी कमियां होंगी 1000, किंतु उसके ऊपर शासन करूंगा, उसको जैसा मर्जी कहूंगा, जो मर्जी कर लूंगा, किंतु वो मेरी सेवा को छोड़ के अब नहीं जाएगा। किंतु तुम्हारे ऊपर मेरा वो विश्वास भी नहीं है। आज तुम मेरे को कहोगे उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दूंगा, और थोड़े दिनों बाद तुम ही मेरे को छोड़ के भाग जाओगे, मेरे को ये विश्वास नहीं है तो तुम्हारे ऊपर। तो इसलिए गुरुदेव ने उनकी बात माननी नहीं। तो उन लोगों के द्वारा इस प्रकार का परामर्श देना और ऐसी वाली जिद करना, इसका नाम क्या होता है? वाक्य दंड। इसके द्वारा क्या अपने ये गुरु जी को सावधान कर रहे हैं। इसी को प्रभुपाद कह रहे हैं, इसका नाम है अनाधिकार चर्चा मात्र। क्या शब्द है देखो अलग अलग प्रभुपाद जी के। कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? पहले निग्रह अनुग्रह समर्थ जन। वो किसके ऊपर कितनी कृपा करनी, नहीं करनी। अनुग्रह मतलब कृपा करना, किसके ऊपर कितनी कृपा करनी, नहीं करनी, इस बात को भली प्रकार से जानने वाले हैं। और निग्रह का मतलब होता है किससे दूरी बनानी, किससे वार्तालाप नहीं करना। क्या करने से भक्ति का जो दृष्टिकोण है वो ठीक रहेगा और क्या करने से केवल लौकिक व्यवहार ठीक रहेगा। लौकिक व्यवहार को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे बताया कि देखना आवश्यक है, किंतु सब समय देखना आवश्यक है ये वाला संभव होता नहीं। जैसे अब उदाहरण दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कि सन्यासी जो हैं, महाप्रभु ने जब बोला कि मैं राजा को दर्शन नहीं करूंगा, राजा से नहीं मिलूंगा, प्रताप रुद्र महाराज से, वो राजा है, मैं सन्यासी हूँ, मेरे को क्यों मिलना उससे? वो मेरे दर्शन करना चाहता है, किंतु मेरे को ये कहना है कि वो राजा है, मैं सन्यासी हूँ। फिर किसी ने बोला वो तो भक्त है किंतु बहुत बड़ा। तो महाप्रभु ने कहा भक्त होने पर भी उसके साथ में एक टाइटल लगा हुआ है, क्या है? राजा, विषयी। तो इसीलिए वो उसके साथ में नाम होने के कारण भी मेरे को उससे कोई संबंध नहीं रखना, तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज संदर्शन दोषावाहा है। सन्यासी जो है जब सन्यास ले लिया उसके लिए क्या है? परमार्थ के विचार से। परमार्थ का विचार क्या होता है? एक होता है जागतिक विचार, लौकिक विचार, और दूसरा है पारमार्थिक विचार। पारमार्थिक विचार मतलब अगर किसी को अपनी भक्ति पवित्र रखनी है, कोई अगर सचमुच में पूर्ण रूप में भगवान की ओर ही जाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? कभी भी किसी विषय के साथ में संबंध नहीं रखना चाहिए। कौन सा श्लोक है ये वाला? हा हंत विषय संदर्शन वाला। निष्किंचनस्य भगवद भजनो उन्मुखस्य पारम परम जिगमितो भव सागरस्य हा हंत संदर्शनो विषयिनाम तथा योषितानाम हा हंत विषभक्षण एवं विषभक्षणम अपि असाधु। कह रहे निष्किंचनस्य। कोई व्यक्ति निष्किंचन बना, उसने निष्किंचन का मतलब उसने कहा भगवान ही आज से मेरी एकमात्र संपत्ति हैं, भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं, भगवान ही मेरे पालक हैं, मैं किसी की और कोई आशा नहीं रखता। निष्किंचनस्य, जो निष्किंचन हुआ, भजनो
भगवद भजनो उन्मुखस्या, जो भगवान का भजन करने के लिए पूरी तरह से उन्मुख हो गया, उस तरफ चल पड़ा। निश्चिंतनस्या भगवद भजनो उन्मुखस्या। आगे पारम परम जिगमिशो भव सागरस्या, जिसने अपने मन में ये दृढ़ रूप में भगवान की कृपा से, गुरु वर्गों की कृपा से जिसने दृढ़ रूप में ही अपने हृदय में बांध लिया कि मेरे को क्या करना है, मेरे को भव समुद्र पार करना है, इस भव सागर में फंसाने वाली छोटी से छोटी चीज को भी मैं अत्यधिक सावधानी पूर्वक अपनी दूरी बना करके रखूंगा। जिसने ऐसा विचार कर लिया उसके लिए क्या है फिर संदर्शनस्या, भोग वृत्ति से किसी स्त्री का दर्शन करना। जिस व्यक्ति के पास में विषय है, धन है, संपत्ति है, यश है, कुछ भी है, उस व्यक्ति के साथ में रत्ती भर भी संबंध रखना ये व्यक्ति नहीं करे। क्या बता दिया, संदर्शनस्या विषयी नाम, विषयी व्यक्ति का, और योषिता नाम, योषित स्त्री का। आहन तो उसके लिए इनका संदर्शन करना, इनसे संभाषण करना, कोई भी संबंध रखना, हृदय में उनको किसी भी प्रकार से थोड़ा सा एप्रिशिएट भी करना, ये उसके लिए क्या है, हा हंत है, ये निष्किंचन है, घृणित कहीं का, बेकार, ये इस प्रकार का व्यक्ति है। इसके लिए क्या आ गया, हा हंत, धिक्कार है इस व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कुछ करता है तो। बोल रहे निष्किंचन है, भगवत भजन करेगा, भव समुद्र पार करेगा, और फिर क्या कर रहा है, विषयी व्यक्ति के साथ में मिल रहा है, अप्रिशिएट करता है उसको, और स्त्री को के विषय में वार्तालाप करता है, कोई संबंध रखता है मन में भी। हा हंत, इसका तो दुर्गति होगा बहुत अधिक। कैसे दुर्गति होगा, विष भक्षणम एवं असाधुम, ये इससे अच्छा विष पान कर लेता, मर जाता, वो अच्छा था, किंतु ये तो विष भक्षण करने से भी क्या हो गया, खराब चीज कर ली इसने। तो इसको ये किसके लिए बताया, परमार्थ विषय के अनुसार, परमार्थ के विचार से। तो कह रहे हैं परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए राज संदर्शन क्या है, दोषावाहा, उसके लिए तो दोष है ये उसका गुण नहीं है। जैसे ब्राह्मण का गुण क्या है, वो होगा परम संतुष्ट, और राजा के लिए वही संतुष्टि क्या है, दोष है बहुत बड़ा। ब्राह्मण अगर संतुष्ट है बहुत अच्छा, और राजा अगर संतुष्ट है सबसे खराब राजा होकर के संतुष्ट होता है, कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसको सब समय असंतुष्ट रहना चाहिए, उसका गुण दूसरा है। फिर बताया सती स्त्री, वो कैसी रहेगी, सब समय लज्जा को धारण करके रहेगी, ये उसका बहुत बड़ा गुण है। और वही की वही चीज वैश्या जो है वो अगर लज्जा करेगी तो उसका क्या हो गया, वो सबसे बड़ा दोष हो गया। वही की वही चीज किसी के लिए गुण, किसी के लिए दोष। तो इसीलिए परमार्थ के विचार से सन्यासी के लिए क्या है, राज संदर्शन दोषावाहा है। पहले तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ये बातें बता दी, उस दोष की तो बात ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि चलो मैं अब इस विषय में बात ही नहीं करता कि मेरा राजा से अगर मैं मिलता हूँ इससे मेरे परमार्थ की क्या हानि होएगी, हानि हो सकती है। मैं अगर इस बात की चिंता करना छोड़ भी दूं, मैं इस बात की चिंता करना एक बार के लिए चलो छोड़ देता हूँ, पुनः सन्यासी के स्वल्प दोष को देख कर ही लोग निंदा करते हैं। मैं मान लो राजा से मिल रहा हूँ केवल मात्र उसके मंगल के लिए, मैं अभी ऐसे वाला निष्किंचन बना, ऐसे वाला निष्किंचन हो गया हूँ कि मेरे को भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई और वस्तु मेरे को अपने चंगुल में नहीं फंसा सकती, मुझे डामाडोल नहीं कर सकती। मेरा उस वस्तु को देखने पर भी, उसके बीच में रहने पर भी मेरा उसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। चलो मैंने मान लिया, किंतु क्या होगा अगर मैं उस चीज को ना भी देखूं, परमार्थ को, कि मेरे लिए परमार्थ में निर्देश क्या है, मैं अगर उससे ऊपर भी उठ जाऊं तब भी क्या होगा, उस दोष की तो बात ही नहीं जो परमार्थ के लिए कहा गया। पुनः सन्यासी के स्वल्प दोष को देखकर ही लोग निंदा करनी प्रारंभ करेंगे। क्या कहेंगे, ये सन्यासी देखो राजा के साथ उठता बैठता है। शंकराचार्य जी के विषय में आता ना अलग अलग शंकराचार्यों का, ये किसके साथ उठते बैठते हैं, कांग्रेस के साथ में, ये कांग्रेस के दल वाले हैं। क्या चीज, अंबानी तो साधु थोड़ा ना, कांग्रेस के साथ तो क्या हो गया, सन्यासी की बात कर रहे हैं। तो शंकराचार्य का नाम आता ना, तो इसलिए निंदा करते हैं उस चीज की। तो इसीलिए महाप्रभु बोल रहे हैं कि परमार्थ वाली बात मैं छोड़ देता हूँ, किंतु पुनः सन्यासी के स्वल्प दोष को देख कर कि लोग निंदा करते हैं। तो लोग अगर मूर्खता पूर्वक निंदा करें तो उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए,
भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं देना चाहिए। कह रहे हैं लोक निंदा परित्याग का एक तात्पर्य है, लोग साधु की मेरी निंदा ना करें, ऐसे वाला ध्यान रखना चाहिए। मैं ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे लोग निंदा करें, ध्यान देना आवश्यक है। क्यों? उसका कारण बता रहे हैं। कह रहे हैं जगत में धर्म का प्रचार करना ही सन्यासी का कार्य है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने सन्यास लिया, सन्यास लेकर के क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे। एक तो ये हो गया। वो तो कुटिया बना करके अपना कहीं पर भी 2-4 साधु रहते हैं, उनके साथ में रह जाएंगे, उनके साथ में रह जाएंगे। लोग उनकी निंदा करते रहे, उनकी प्रशंसा करते रहे, उनको इससे कोई भी लेना देना नहीं। ये तो हो गया भजनानंदी साधु का। उन्होंने जाकर के अपना पर्वत की गुफा में कहीं जाकर के अपना बैठ गए, जो हो रहा है होने दो, हमारा क्या जा रहा है। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की धारा में विशेष करके जो साधु लोग हैं, वो क्या करते हैं? जगत में धर्म का प्रचार करना सन्यासी का कार्य है। वो जगत के लोगों में भी धर्म का प्रचार करते हैं। अकेले अकेले हिमालय की किसी गुफा में जाकर के, किसी वन में जाकर के बैठ गए और अपने आप में रहते हैं, फल मूल खा लेते हैं, जीवन की आवश्यकताएं कम कर ली, उनके विषय में लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते वो तो एक अलग बात हो गई। किंतु ऐसे वाले साधु जिनका कार्य क्या है? धर्म की बात को जगत में प्रचार करेंगे। जगत में यदि उन्हीं की निंदा की गई, निंदा ही हुई, तो फिर धर्म का प्रचार कार्य भली प्रकार से नहीं होता। अगर किसी साधु की निंदा अगर किसी ने करनी प्रारंभ, साधु ने महाप्रभु राजा से मिले, अभी अगर इसी के लिए निंदा ही होनी प्रारंभ हो जाए तो और लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनेंगे। फिर अगर पहले से ही, इसलिए अंग्रेजी में एक ऐसी कहावत है कि गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड हैंग हिम। पहले से ही किसी व्यक्ति को क्या करो? उसके ऊपर कुछ दोषारोपण कर दो, उसके ऊपर कुछ कलंक लगा दो और फिर उसके द्वारा क्या करो? उसका कोई प्रचार होएगा ही नहीं। जैसे इस्कॉन के लोगों ने हमारे गुरुदेव के लिए क्या किया, क्या कहना प्रारंभ किया, सारे जानते हैं इन बातों को कि ये हमारे प्रभुपाद जी की लाइन में नहीं है, इनका विचार अलग है, ये केवल मात्र अभी शिष्य के लिए, धन के लिए हमारी संस्था में आना चाहते हैं। अलग अलग बातें बोलते हैं कि ये उतना योग्य नहीं है, ये रस विचार बोलते हैं, वो हमें सुनना नहीं चाहिए, इनके ग्रंथ पढ़ने नहीं चाहिए, अलग अलग बातें बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार की सारी बातें कोई बोले और फिर गुरुदेव जो हैं वो चुपचाप रह जाएं, कुछ भी ना बोलें, तो फिर जो शुद्ध वस्तु का, अच्छी वस्तु का प्रचार करना चाहते हैं वो उस प्रकार से होएगा? नहीं होता। अच्छी वस्तु से लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि जगत में धर्म का प्रचार करना ही सन्यासी का कार्य है। जगत में यदि निंदा ही हो गई पहले से, तो फिर धर्म का प्रचार कार्य भली प्रकार से नहीं होता। इसलिए गुरुदेव को क्या बोलना पड़ा कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत है। इनको साधु के साथ में कैसे व्यवहार करना इनको आता नहीं, मर्यादा का पालन करना नहीं आता, इनको अपने धन का लोभ है कि अगर बड़ा व्यक्ति सामने कोई हम लाएंगे, सम्मान करेंगे, तो सारे लोग उनका सम्मान करेंगे, हमारा सम्मान कम हो जाएगा, हमारे पास में पैसा कम आएगा, शिष्य कम आएंगे। इनको लोभ होता है इन चीजों का। तो ये वाली बातें क्यों बोलनी पड़ी उनको? ये वाली सारी बात आ रही है। इसे जगत में यदि निंदा ही हो गई तब फिर धर्म का प्रचार कार्य भली प्रकार से नहीं होता। इसीलिए लोक रक्षा करना भी प्रयोजन है, भक्ति विनोद ठाकुर जी की भाषा। इसीलिए लोक रक्षा करना भी क्या है? प्रयोजन है। लोक रक्षा करना क्या होता है? लोगों को भ्रमित नहीं होने देना, लोगों के पास में ठीक बात पहुंचा देना, इसका नाम होता है लोक रक्षा। नहीं तो क्या उनको कहाँ वो गुरुदेव का संग प्राप्त करके बहुत सारे लोग कितना उन्नति कर सकते हैं, किंतु उन लोगों ने क्या किया? झूठ मूठ के वाक्यों को सब तरफ फैला करके, बोल करके जगह जगह लोगों को मंगल से वंचित कर दिया, लोगों को मंगल से वंचित कर दिया। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि इसी कारण से क्या है? लोक निंदा परित्याग का एक तात्पर्य है कि ऐसा वाला कार्य नहीं हो कि जिससे लोगों में निंदा होनी प्रारंभ हो जाए। इसका ध्यान रखता है साधु, विशेष करके प्रचारक। किंतु बहुत सारे लोग ऐसे वाले मूर्ख होते हैं, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए
अपने ही गुरु की निंदा कर देते। हमारे गुरुदेव उनके गुरु तुल्य हैं सभी के। इस्कॉन के जितने भी सारे सन्यासी लोग हमारे गुरुदेव उन सबके गुरु तुल्य हैं, उनसे बहुत बड़े हैं, बहुत प्राचीन हैं, बहुत अनुभवी हैं, प्रतिष्ठित वैष्णव हैं। और वो लोग भी जानते हैं बहुत सारे लोग, किंतु हृदय में जानने पर भी धन के लोभ को, शिष्य के लोभ को, अलग अलग चीजों के कारण वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि लोक रक्षा करना भी प्रयोजन है। ये नहीं कि जो लोग जो कहना चाहते हैं वो कहते रहे, उससे मेरे को क्या लेना देना, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो साधु हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ता, मेरे पास आएंगे नहीं आएंगे, मरेंगे, उनका उन्नति नहीं होगा, मेरे को क्या लेना देना। ऐसा भी तो गुरुदेव कह सकते हैं ना, ऐसा भी तो कह सकते हैं, लोग मेरे पास नहीं आते ना आए, ग्रंथ मेरे नहीं पढ़ेंगे ना पढ़े, मेरे शिष्य नहीं बनते नहीं पढ़ेंगे, मेरे को इनसे क्या लेना देना, मेरा क्या हानि हो रहा है इसमें। किंतु कह रहे हैं कि नहीं, साधु ऐसे वाला नहीं देखता। जो साधु मंगलाकांक्षी होता है सबका, वो इस बात को कि नहीं मेरे को कोई लेना देना नहीं। हमारे महाराज इस बात को बोलते थे कि बार बार यही बात बोलना कि आई डोंट केयर, उनको जो बोलना है बोलने दो, आई डोंट केयर, ये साधु का वचन नहीं होता। साधु केयर करता है। अब इसी प्रकार से अगर किसी का कोई अगर झूठ मूठ में निंदा करे, उसका दोष फल क्या होता है? ये मर्यादा का उल्लंघन है। ये वाला जो इस्कॉन के लोगों ने किया, गुरुदेव उनके लिए दो शब्द व्यवहार करते थे कि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, और दूसरा ये लोग अपराधी हैं। और साथ साथ में बोलते थे कि ये अयोग्य गुरु हैं, इसलिए इनको त्यागना चाहिए साथ साथ में, ऐसा भी बोलते। तो ये जो सारी बात क्यों बोलनी पड़ती है, ये वाला नहीं कि आई डोंट केयर, कि जो उनको बोलना है वो बोलते रहें, कि नहीं, जिस जगह पर जो चीज ऐसी वाली है जिसमें मेरे को आत्म संशोधन करना, वो तो अपने आप से ले लेंगे। किंतु जहाँ पर गुरुवर्गों की वाणी के प्रचार में असुविधा होएगी, लोगों की साधुओं के प्रति अश्रद्धा होएगी, लोग जो है गुरुवर्गों को गलत समझेंगे, तो उसको तो फिर क्या करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लोक निंदा जो है इसकी मैं परवाह नहीं करता। साधु ऐसा नहीं कहते, विशेष करके महाप्रभु की धारा में वो केयर करते हैं इस चीज की। कैसे वाला कोई कार्य हम क्यों करेंगे जिसके कारण लोगों में निंदा हो, लोगों में अश्रद्धा हो, ऐसा वाला नहीं करेंगे। तो ये दूसरी बात बताई। अब पहला महाप्रभु ने क्या बोला, नित्यानंद प्रभु को, सार्वभौम भट्टाचार्य को, राय रामानंद जी को, चलो ऐसे तो परमार्थ के अनुसार ही मेरे को राजा से नहीं मिलना चाहिए, किंतु अगर आप बोलो कि मैं ऊपर उठ करके उनके मंगल के लिए उनसे मिल लूं, मैं उनके द्वारा प्रभावित नहीं होऊंगा, किंतु अपने प्रभाव से उल्टा उनको ही मैं लाभ पहुंचाऊंगा, साधु बनाऊंगा, अगर आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, वो अगर मैं मान लेता हूं। किंतु फिर लोग निंदा करेंगे, लोग तो नहीं समझ पाएंगे इन सारी बातों को, अज्ञ लोग बहुत सारी बातों को, इसलिए क्या करना पड़ता, छोड़ भी देना पड़ता। वो नहीं समझेगा, उसके लिए क्या अच्छे लोगों में भी भक्ति का प्रचार नहीं करें। जैसे शिला स्वामी महाराज जी के लिए लोग कटाक्ष करते थे कि ये कौन है, ये हैं अभी एरोप्लेन को क्या कहते हैं, पहले साधु लोग एरोप्लेन में बैठ करके समुद्र पार करके नहीं जाएंगे, इनको क्या बोला, जीवनी में लिखा हुआ जेट, मतलब कि ऐसी वाली एज, जैसे अभी कलयुग है जेट एज, अभी मतलब हवाई जहाज से जाया जा सकता है, ऐसी वाली एज आ गई। तो जेट एज आचार्य नारद ऋषि जो हैं वो कैसे वाले हैं, नारद ऋषि जब जहाँ इच्छा होती है, जिस लोक में इच्छा होती है वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उसमें समुद्र पार करते होंगे या नहीं करते होंगे। तो इसलिए स्वामी महाराज जी को उन्होंने नाम दिया था जेट एज आचार्य, जेट एज साधु। इस एज में साधु कैसे होंगे, कलयुग में साधु कैसे होंगे। महाप्रभु पैदल पैदल आए जगन्नाथपुरी से वृंदावन, अभी कोई भी साधु ऐसे वाला मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अलग समय के साधु हैं, तो इसलिए उनको बताया जेट एज आचार्य। तो लोग निंदा करते ना, नहीं करते। उनको किसी ने बोला कि आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में क्यों रहते हो, निंदा किया। किसी ने बोला कि आप कौन सी गाड़ी है बड़ी वाली जिसमें वो बैठते थे, रॉयल्स रॉय जो भी उनका नाम है, तो उस गाड़ी में बैठते हैं। तो लोग उनको प्रश्न कर लिया कि आप इतने बड़े मंदिर में रहते हो, इतनी बड़ी गाड़ी क्यों उपयोग करते हो। तो कहते हैं कि मैं उल्टा जिसकी गाड़ी उपयोग करता हूँ, मैं उसको उल्टा मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं साधु हूँ, अगर मैंने उसकी सेवा को थोड़ा सा भी स्वीकार कर लिया, उसका बहुत सुकृति बनेगा, उसका बड़ा मंगल होएगा। क्यों? साधु ने स्वीकार किया उल्टा, तो मैं उसका उपकार करने के लिए आया हूँ। फिर उन बड़े बड़े मंदिर में क्यों, इतने बड़े मंदिर बनाते हो, इतना सुख सुविधा में क्यों रहते हो। तो कहते अगर मैं पेड़ के नीचे रह रहा होता, आप मेरे से मिलने के लिए आते। बहुत सारे साधु हैं मेरे जैसे, बड़े उन्नत हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, किंतु तुम्हारे जैसा व्यक्ति जो धनी है बहुत अधिक,
वो ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु को पहचान पाता है, उनसे मिलने आता है, तुम्हारा मंगल हो, इसीलिए मैंने बड़े बड़े मंदिर में बैठा हूं, नहीं तो मैं तो कहीं भी रह सकता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी इन माई वृंदावन रूम इन राधा दामोदर, वेरी स्मॉल रूम, आई एम वेरी हैप्पी देयर। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ अपने छोटे से कमरे में रह करके भी, किंतु तुम मेरे से मिलने नहीं आओगे, तुम्हारा लाभ नहीं होएगा। इसलिए तुम्हारे जैसे लोग भी मेरे से मिलने के लिए आए, इसलिए बड़े मंदिर बना करके रहता हूँ, जिससे आप देखने के लिए आए ये कैसे साधु हैं, इतना बड़ा मंदिर है इनका, इसलिए कम से कम तुम्हारा मिलने का इच्छा हुआ तो इसलिए बोल रहे हैं। लोग निंदा तो करेंगे, किंतु सारे लोगों की निंदा की परवाह तो हम लोग नहीं कर सकते, किंतु जहां तक संभव पर होता है उसका क्या करते हैं, ऐसे वाले लोग कम से कम जो साधु बन गए हैं उनमें तो फिर ठीक ठीक साधु का जो चरित्र है, साधु का जो व्यवहार है, साधु का जो अंदर का भावना है, वो जब तक ठीक ठीक वो जानेंगे नहीं, उनका भक्ति में उन्नति कैसे होएगा, आगे बढ़ेंगे कैसे, श्रद्धा कैसे आएगी। इसलिए क्या है, लोक निंदा जो है इसका ध्यान रखना पड़ता। बहुत सारे एरियाज ऐसे जहां पर बोल देना पड़ता, समझा देना पड़ता, अगर नहीं समझते तो क्या करोगे, किंतु किसी जगह पर कुछ लोगों के लिए फिर ध्यान भी रखना पड़ता है। इस बात को भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा, अच्छा पहले मैं परमार्थ वाली चीज छोड़ देता हूँ कि ठीक है आप मेरे को कहते हो कि अब मैं उसका अध्यापक हूँ, बड़ा हो गया हूँ, ठीक है मैं मिल लूंगा, किंतु लोक निंदा होएगी। फिर कह रहे हैं कि सबकी निंदा करने जाएंगे, इनका परवाह नहीं करेंगे। जो क्या कह रहे हैं प्रताप रुद्र महाराज, अगर महाप्रभु ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मैं राज्य पद ही त्याग दूंगा, मैं कान में बाली पहन लूंगा, मैं उनके पास ही सड़क पे पड़ा रहूंगा, उसकी आप परवाह बिल्कुल भी नहीं करोगे। लोगों की निंदा की बात चिंता करोगे, उसकी इतनी अच्छी भावना है साधु से मिलने की, उनके चरणों का दर्शन करने की, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचोगे आप। तो महाप्रभु कहते ठीक है, मैं उसके बारे में अगर सोचता हूँ, लोक निंदा की बात छोड़ देता हूँ, लोग नहीं समझ पाएंगे कोई बात नहीं, किंतु ये जो दामोदर पंडित बिल्कुल साथ में बैठा है ना, इसका मैं क्या करूं, ये तो सब समय मेरे ऊपर क्या करता है, जगत में यदि ना लोक निंदा की चलो बात दूर रहे, हमारे निकट ये दामोदर पंडित बोशिया आचन, ये जो दामोदर पंडित बैठे हैं साथ में, यहाँ ही हाथ ही निस्तार पावा कठिन, इसके हाथ से छुटकारा पाना कठिन है। ये साथ में रहने वाला व्यक्ति यही मेरी स्थिति नहीं समझता हृदय की, यही सब समय क्या करता है, मेरे को वाक्य दंड देता है, इससे कैसे छुटकारा पाऊंगा, इसकी चिंता करूं या नहीं करूं। फिर तो इसलिए पास में रहने वाले लोगों की भी ऐसी वाली अवस्था होती है कि वो भी आपके गुरु के, आचार्य के हृदय की वास्तविक वार्ता को पकड़ नहीं पाते। ये महाप्रभु यहाँ पर बतला रहे हैं। समझ आ रहा है कितना कैटेगरीज हैं चीजों की। तो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे निकट में जो ये दामोदर पंडित बैठा है, इसके हाथ से ही उद्धार पाना, निस्तार पाना मेरे कठिन है, और इन्हीं अवश्य ही आमा के भर दर्शन कोरिबन, महाप्रभु कह रहे हैं। ये क्या करेगा दामोदर पंडित, परमार्थ मेरा छोड़ दो, मैं उसकी बात नहीं करता, लोगों की निंदा की बात तो छोड़ दो, चलो मैं उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देता। अब ये जो सब समय पास में रहता है और मेरे को बड़ा प्यार भी करता है, मेरे लिए बड़ी सारी सेवा भी करता है, श्रद्धा भी रखता है, इसका मैं क्या करूं, यही क्या करेगा, मेरी अवश्य ही मेरी निंदा करेगा, अवश्य मेरी निंदा करेगा, इसका मैं क्या करूं। इसीलिए केवल मात्र तुम्हारे आदेश देने से, आज्ञा देने से मैं नहीं मिलूंगा। यदि दामोदर मेरे को आज्ञा दे दे, दामोदर यदि दामोदर मिलित होते बोलें, अगर दामोदर मेरे को कह दे कि हाँ हाँ आप मिलो, क्या सुविधा है, उसका मंगल होगा। मैं जानता हूं आपको कोई असुविधा नहीं होगी, आप तो सन्यासी हैं, आप भगवान हैं, आपका विषय कोई बिगाड़ पाएगा कुछ, ये अगर बोले तब मैं इस काम को करूंगा। तो अंत में भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वही बात बोली जो हमने कल सुनी थी कि प्रभु रे वाक्य अनेक गूढ़ अर्थ आचे। चैतन्य महाप्रभु की इन बातों में बहुत गूढ़ अर्थ है। 3 बातें बोली, परमार्थ, लोक निंदा और तीसरा दामोदर पंडित। तो कह रहे हैं इसमें गूढ़ अर्थ है। इसमें क्या है, महाप्रभु कह रहे हैं दामोदर भक्ति वश हो लो, मैं दामोदर की भक्ति के वशीभूत हूँ, ये मेरे से प्रेम पूर्वक भक्ति करता है, अच्छी भक्ति करता है, मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा है, मैं इसके वशीभूत होने पर भी इसका कहार वाक दंड अनेक समय प्रभुर पक्षे अयोग्य। जो जिस प्रकार के वाक्य दंड ये चैतन्य महाप्रभु को देते हैं वो अयोग्य है, भूल है उनकी। महाप्रभु की स्थिति को समझ करके वो नहीं बोलते, अनेक समय प्रभुर पक्षे अयोग्य। अगर यही बात किसी साधारण और किसी के विषय में हो
वही का वही बात अगर वो बोले तब भी जस्टिफाइड, एक्सेप्टेड। किंतु महाप्रभु के विषय में बोलते हैं जो करने में, क्या करने में समर्थ है, निग्रह, अनुग्रह, समर्थ जन। जो उस स्थिति वाले हैं उनके ऊपर भी अपनी बात बोलेगा, ये बात अयोग्य है। यही कथाएं दामोदर से ही प्रवृत्ति छाड़िते होइबे। दामोदर पंडित को अपनी इस स्वभाव को, अपनी इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। उसको प्रभु के सामने इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए। वहां पर उसको अगर कुछ बोलने की इच्छा भी है तब भी बड़ा ही शरणागत होकर के, नर्म होकर के, मेरे हृदय को ये चीज असुविधा दे रही है, प्रभु आप कृपा करके मेरे को समझा दो, आप ऐसा क्यों करते हो। इस प्रकार की शरणागति मूलक भावना से बात करना तो ठीक है, किंतु जैसा वो करते हैं उनको उस प्रकार की चीज को छोड़ना चाहिए। अन्यथा ये क्या हो रहा है, उनका शब्द प्रभुपाद जी ने क्या बोला था, अनाधिकार चर्चा। अनाधिकार चर्चा मतलब जिस कार्य की चर्चा करने का मेरा अधिकार नहीं है उस कार्य की चर्चा करना। श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी हमारे बोलते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या किया है, गृहस्थ, क्योंकि उन्होंने वो गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने किसी भी सन्यासी की एक भी बात, कोई कटाक्ष उसके ऊपर उन्होंने नहीं किया पूरी भगवद गीता में। बाकी सबके बारे में बात बोली किंतु सन्यास धर्म की बात नहीं बोली। दूसरा, भगवान होने पर भी भगवान रामचंद्र ने क्षत्रिय होने के कारण ब्राह्मण को कभी वाक्य दंड भी नहीं दिया, और कुछ कहना तो अलग बात। क्या विचार किया, मैं कौन हूँ, गृहस्थ हूँ, क्षत्रिय। कृष्ण ने विचार किया, मैं कौन हूँ, गृहस्थ हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी के विषय में मैंने क्या विचार करना, इस मर्यादा का पालन। अब इससे आगे की बात हम लोग कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।